हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिपक्वता की, जिसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि ये बच्चा अभी मैच्योर नहीं हुआ है या परिपक्व नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैच्योरिटी या परिपक्वता का क्या मतलब होता है। परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके लिए बाहरी उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं होती। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार से मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। हमारे अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों का विकास होना ही परिपक्वता कहलाती है। जैसे एक बीज से हमें पत्ती मिलती है, टहनी मिलती है, फल फूल आदि चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही प्राकृतिक रूप से हमें बिना किसी अनुभव के, अधिगम के, प्रशिक्षण के परिपक्वन की जो क्रिया है, इसके फलस्वरूप हमारे अंदर जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है, उनमें विकास होता है। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर आवश्यक परिवर्तन आते हैं। सन 1919 में ए गैजेल ने सबसे पहले बाल विकास के क्षेत्र में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। परिपक्वता जो शब्द है या पद है, इसका अर्थ और प्रकृति अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ फेमस डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं, जो कि नीचे दी गई है। सबसे पहली है एमसी आएगा यहाँ पर, एमसी जोक। इन्होंने परिपक्वता के बारे में क्या कहा है, परिपक्वन में अधिगम के स्वरूप उम्र के साथ आने वाले सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जिनका संबंध पूर्वाभ्यास अथवा अनुभवों के स्थान पर मुख्य रूप से जैविक वृद्धि संबंधित जो कारक हैं उनसे होता है। मतलब समय के साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उसी के साथ साथ हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों का एक्सपीरियंस से, अभ्यास से कोई संबंध नहीं होता। वे केवल हमारी जैविक वृद्धि से जो है संबंधित होते हैं। इसके बाद देखिए थॉम्पसन ने परिपक्वता के बारे में क्या कहा है। परिपक्वता का नाम वृद्धि से संबंधित उस प्रक्रिया को दिया गया है जिसके माध्यम से कोई एक संरचना अथवा प्रक्रिया अधिक से अधिक प्रौढ़ अथवा परिपक्व होती है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए कोई संरचना जो है अधिक परिपक्व होती है। इसके बाद देखते हैं ए गैजेल ने क्या कहा है। परिपक्वता व्यक्ति के शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली द्वारा जो स्नायु हैं और मांसपेशियों, इनको प्राप्त दृढ़ता और परिपक्वन है। हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको प्राप्त दृढ़ता और परिपक्वन है, जो जीव विशेष के बाह्य वातावरण संबंधी कारकों से प्रभावित नहीं होता। मतलब हमारी जो स्नायु हैं, जो नर्व्स हैं और मांसपेशियां हैं, यदि वे दृढ़ हो जाती हैं और बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होती है, तो हम उसको बोलेंगे मैच्योरिटी। तो उपरोक्त परिभाषाओं की सहायता से परिपक्वता के अर्थ एवं प्रकृति के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम परिपक्वता के अर्थ और प्रकृति के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस निष्कर्ष देखते हैं। पहला है, अपने विशुद्ध रूप एवं अर्थ में परिपक्वता क्या है, वंशानुक्रम की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का परिणाम है। मतलब वंशानुक्रम की व्यवस्था और कार्य प्रणाली का परिणाम है। माता के गर्भ में आते ही
बच्चे में परिवर्तनों की जो दिशा होती है उसका अवलोकन किया जाता है, वह वंशानुक्रम के योगदान द्वारा ही निर्धारित होती है। मतलब जो परिपक्वता है ना, उसमें वंशानुक्रम का रोल होता है, उसी के द्वारा परिपक्वता निर्धारित होती है। इसमें बाहरी कारकों का कोई भी रोल नहीं होता। हमारे अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, जब वे विकसित हो जाती हैं, उनका विकास हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये बच्चा या ये बंदा मैच्योर हो गया है। व्यक्ति की संपूर्ण विकासात्मक अवधि में परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव लगातार रहता है। जो जब तक हमारा विकास होता है तब तक इसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है मैच्योरिटी का या परिपक्वता का। किशोर अवस्था की अवधि तक ये समाप्त हो जाता है। मतलब जब शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जो बच्चे की जो अवस्थाएं होती है वहां तक ये चलता रहता है। किशोर अवस्था पर आकर ये समाप्त हो जाता है। बच्चों की वृद्धि और विकास के जो पक्ष है, जैसे शारीरिक, मानसिक है, सामाजिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक, इन पक्षों के परिपक्व होने में जो परिपक्वता है वो सहायता करती है। मतलब हमारे जितने भी पहलू होते हैं या पक्ष होते हैं, उन पक्षों में जो है परिपक्वता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे बच्चा अपने जीवन में एक परिपक्व प्रौढ़ की भूमिका का अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। वृद्धि एवं विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में परिपक्वन व्यक्ति विशेष की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास में सहयोगी सिद्ध होकर उन्हें अपने व्यक्तित्व विकास की सभी संभावित ऊंचाइयों को छूने में आवश्यक रूप से तत्पर सक्षम बनाता है। देखिए इसका क्या मतलब है। हमारे अंदर जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं, वे उनका विकास होता है और उससे क्या होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसकी जितनी भी संभावित ऊंचाइयां हैं वो हम उस मैच्योरिटी की मदद से छू सकते हैं। के बाद देखिए परिपक्वन आवश्यक रूप से व्यक्ति विशेष के ऐसी जैविक अंतर विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो मुख्य रूप से व्यक्ति के बाहर स्थित वातावरण संबंधी कारकों के प्रभाव से मुक्त होती है। मतलब जो मैच्योरिटी होती है वो बाहरी कारकों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। हमारे अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनका विकास जो है इससे जुड़ा हुआ है। परिपक्वता से तात्पर्य वृद्धि एवं विकास की उस प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया से होता है जो अपने आप में प्रशिक्षण और अनुभव के प्रभाव से मुक्त रहती हुई व्यक्ति की आनुवांशिकता नियंत्रित आंतरिक प्रणाली से निर्देशित होकर उसकी विकास अवस्थाओं में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के व्यवहारात्मक और विकासात्मक परिवर्तनों को लाने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब जो वृद्धि और विकास है वो नेचुरली होता है, स्वाभाविक रूप से होता है और एक्सपीरियंस का, ट्रेनिंग का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उनमें धीरे धीरे व्यवहार और जो व्यवहारात्मक और विकासात्मक परिवर्तन जो आता है हमारे अंदर, उसके लिए मैच्योरिटी उत्तरदायी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने मैच्योरिटी के बारे में बात की है कि परिपक्वता क्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।